नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रदीप मेटल्स कंपनी के शेयर के बारे में। आपको अपडेट दे दूं दोस्तों, इसका जो है क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। इसमें हम क्वार्टर वन के रिजल्ट को इसको देखेंगे, प्लस इसके जो चार्ट को हम एक बार एनालिस करके देखेंगे क्या हमारे इसमें सब इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फिलहाल निकल कर आ रहे हैं। लेकिन पहले दोस्तों एक बार इसका जरा रिजल्ट देख लेते हैं, इसका रिजल्ट कैसा है। अगर आप इसके अंदर ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, तो कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन ज़रा इनका जो रिज़ल्ट देखें, टोटल इनकम के तरफ हम एक बार ज़रा ध्यान दें। मैं ज़रा इसको एडजस्ट कर लूँ। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से दिख रहा होगा स्क्रीन पर। जो टोटल इनकम निकल कर आई है दोस्तों इस बार की, आप देख सकते हैं। मैं नंबर्स में बात करूँगा, वो है 7,467 रुपये। पिछले क्वार्टर में थी 8,500 और पिछले साल थी लगभग 6,762। यानी जो टोटल इनकम निकल कर आई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम है, लेकिन पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ी सी बढ़कर हमें यहाँ पर आती हुई देखने को मिली है। अब इसके अलावा दोस्तों जो इसका हम मेन चीज़ होती है वो देखने के लिए, वो है टोटल इनकम इनकी जो कितनी निकल कर आई है, यानी कि प्रॉफिट वगैरह सारा कुछ कैलकुलेट हो गए। तो आप देखिए ज़रा, 445, पिछले क्वार्टर में था 700 और लास्ट ईयर था 543। यानी कि रिज़ल्ट बड़ा ही निराशाजनक रिज़ल्ट रहा है दोस्तों इसका। अब देखते हैं इसका कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होगी। अब तो इसके लिए दोस्तों एक बार हम इसका चार्ट भी देख लेते हैं। चार्ट पर ऊपर के जो लेवल हैं दोस्तों, ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल है, यानी कि सप्लाई जोन है हमारा। और जो नीचे की ब्लू लाइंस हैं ये हमारे सपोर्ट लेवल हैं, जो कि डिमांड जोन है। अब इसका रिजल्ट हमें पता चल गया दोस्तों, अच्छा तो नहीं आया है। अगर मंडे मार्केट के अंदर इसमें थोड़ी सी अगर तेज़ी देखने को मिल गई हमें, तो समझ लीजिए दोस्तों वो ट्रैप है। ये जो हमारा सेलिंग जोन है, जिसको हम प्रॉफिट बुकिंग जोन कहते हैं, यहाँ पर अगर किसी बिग मनी ने जो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हैवी क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, यानी कि 500 100 करोड़ ऐसे ज़्यादा पैसे से ट्रेड करते हैं, अगर उनमें से किसी ने यहाँ पे ट्रेडिंग कर रखी है, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर रखी है इस पर करंट लेवल पर, तो वो हो सकता है एक बार के लिए इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे ताकि अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सके। जैसे वो उस लेवल के पास आएंगे, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, यानी सेलिंग आएगी। और जो आपके और मेरे जैसे नॉर्मल ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पर ट्रैप होते हैं, और फिर इसके अंदर एक गिरावट हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि हमें पता है रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। ये दोस्तों इंस्टेंट गिरावट आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि किसी भी स्टॉक में चाहे वो छोटा या बड़ा हो, एकदम से कोई स्टॉक नहीं गिर जाता। अगर गिरेगा तो दोस्तों कोई बहुत बड़ा रीज़न होना चाहिए, या फिर कंपनी के रिगार्डिंग कोई नेगेटिव न्यूज़ आनी चाहिए, तब जाकर कोई बड़ी सी कैंडल बनती है रेड, उसमें गिरावट आती है। इसके अंदर गिरावट हमें धीरे धीरे देखने को मिलेगी। और जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है वो भी बीच में ट्रैवल कर रहा है। एक बार के लिए हल्का फुल्का सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास, लेकिन दोस्तों ऐसा लगता नहीं है सपोर्ट देने का काम कर पाएगा 200 दिन का मूविंग एवरेज। ये अपना जो पहला सपोर्ट है 253, इसके पास गिरता हुआ आएगा ही आएगा। दोस्तों जब भी अपने सपोर्ट के पास आएगा तब हमें देखना है यहाँ पर सपोर्ट लेकर क्या कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए, या फिर जैसे बड़ी सी ग्रीन कैंडल, यहाँ पर कोई बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाए इस लेवल के आसपास, तो हमें क्या करना है दोस्तों, जब भी ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन गई मान लो ऐसे, या कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न अगर हमें मिल गया, तो इनके जो हम लो को मार्क करके रखेंगे। और कम से कम 5 से 10, ज़्यादा से ज़्यादा 10 इतने सेशन तक हम वेट करेंगे कि किस तरीके की यहाँ पर कैंडल बन रही है। जो हमारे लो थे दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न के, जैसे कि हैमर का, और ये बड़ी सी बुलिश अगर कोई कैंडल बनती है ऐसे, जो इनके लो हैं दोस्तों, इनके लो को अगर कोई कैंडल अगले 10 सेशन में ब्रेक करके नीचे जाती है, तो इसका मतलब है इसमें गिरावट हो रहेगी, और 200 जो 19 का जो हमारा दूसरा सपोर्ट है इसके पास से जाने की कोशिश करेगा। अगर लो से ऊपर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है 5 से 10 सेशन तक, इसका मतलब ये होगा इसमें थोड़ा सा ट्रेंड तेज़ी का हो सकता है, और थोड़ा बहुत यहाँ से नीचे गिर के सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो इस स्ट्रैटेजी को दोस्तों आप जरूर ध्यान में रखिएगा जब भी अपने सपोर्ट के पास आएगा गिरते हुए। अगर दोस्तों जो लो हमारे यहाँ बनेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के, अगर उनका लो ब्रेक होता हुआ जब ये अपने दूसरे सपोर्ट के पास जाएगा, तो जो यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी की हम बात करें वही स्ट्रैटेजी हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि किस तरीके का यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। हालांकि 219 का जो रेंज है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मजबूत सप्लाई जोन है, लेकिन यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगे हुए हैं इस रेंज में 250 के लेवल के आसपास, इन स्टॉप लॉस के ट्रिगर होने के अब लग रहा है कि पूरे चांसेस है। बाकी मंडे को पता चल जाएगा दोस्तों कैसी गिरावट हमें इसके अंदर देखने को मिलती है, लेकिन सेलर जो है यहाँ पर एसएल हिट करने के लिए ज़रूर आएंगे ही आएंगे, और स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के बाद ही वो यहाँ पर तेज़ी का ट्रेंड बनाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों हमें पता है जो हमारा डिमांड जोन है, अब हमें यहाँ पर कैसे खरीदारी करके चलनी है। यहाँ पर अगर हम खरीदारी करके चलेंगे तो हम अपने टारगेट क्या रखेंगे दोस्तों, ये जो सप्लाई जोन है हमारा जिसको हम प्रॉफिट बुकिंग जोन कहते हैं, इसी को ही हम अपना टारगेट लेकर चलेंगे। और इसके ऊपर अगर आपको टारगेट लेकर चलना है, अगर आप इसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर चलना चाहते हैं, तो कम से कम 375 से लेकर 400, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 375 से लेकर 400 तक की जो हमारी रेंज है, ये बहुत ही अच्छी रेंज होगी प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉक से एग्जिट करने के लिए। तो इन टारगेट को ध्यान में रखकर भी
आप इसमें बने रह सकते हैं अगर आपको बने रहना है। और वहीं अगर किसी ने करंट लेवल पर खरीदारी करके शॉर्ट टर्म वालों ने अगर तेज़ी देखने को मिल जाती है, थोड़ा सा मंडे के दिन थोड़ा सा अपसाइड इसमें मूव आ जाता है कुछ देर के लिए, तो आप तुरंत यहाँ से एग्जिट कर लें जो बाइंग साइड में पोजीशन बनाए बैठे हैं। बाकी जिन्होंने सेलिंग साइड में पोजीशन बनानी है, बना रखी है दोस्तों, उनको डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पर आता हुआ देखने को मिलेगा। यानी कि अभी सेलर के जीतने के स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट अच्छा निकल कर नहीं आया इसका। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।